Hello, good evening all of you. How are you? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन दिया मैंने। आप लोगों को जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। कह रहा है एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो इसमें आपको दो खंड कर दिए, दो क्वेश्चन बना दिए। फर्स्ट मैट्रिक्स आपको निकालनी है, फर्स्ट आव्यूह निकालना है आपको, जिसके अवयव होंगे aij इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। और सेकंड क्वेश्चन आपका होगा इसी का aij इक्वल्स टू 2i माइनस j। तो देखिए, फर्स्ट का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एक आव्यूह 3/4 की एक आव्यूह हम लिखते हैं। तो देखिए, a इक्वल्स टू a11 a इक्वल्स टू a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ये देखिए एक 3/4 की मैट्रिक्स है। अब जो इसके अवयव निकालने हैं हमें, वो इससे निकालने हैं। तो देखिए, aij इक्वल्स टू दिया गया है आपको 1/2 -3i प्लस j। अब देखिए, जब हम a11 यहां से इस अवयव को जब हम लोग प्राप्त करेंगे, तो इस अवयव से जब प्राप्त करेंगे तो इसमें देखेंगे i की जगह क्या है यहाँ 1 और j की जगह यहाँ क्या है 1। तो इस वाले अवयव में ये वैल्यू को हम जब पुट करेंगे, लगाएंगे, तो हमें प्रथम एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, a11 इक्वल्स टू i की जगह 1 लगा दिया, j की जगह 1 लगा दिया। तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा 1/2 -3 × 1 + 1। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो -3 बन जाए 3 + 1 -3 + 1 बचेगा आपका -2। और जब हम इस मॉड को हटाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो देखिए, 1/2 × 2 इक्वल्स टू आ गया आपका 1। नेक्स्ट a12 को प्राप्त करेंगे। a12 बराबर क्या हो जाएगा a12। तो i की जगह क्या आ रहा है हमारा 1, j की जगह क्या आ रहा है हमारा 2। तो इसमें लगा देंगे 1/2 -3 × i की जगह 1 प्लस j की जगह 2। तो ये आ जाएगा आपका -3 + 2। तो -3 और प्लस का 2, तो बचेगा आपके पास -1। और जब इस मॉड को हटाएंगे तो -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका a12 बराबर 1/2 × 1 इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट निकालेंगे a13। तो a1 i की जगह 1, j की जगह 3 पुट कर देंगे। तो 1/2 -3 × 1 + 3। अब देखिए, -3 × 1 -3 और +3 -3 + 3 हो गया आपका 0। तो a13 की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब निकालेंगे हम लोग a14।
A14 की वैल्यू निकालेंगे तो I की जगह 1 लगाएंगे, J की जगह 4 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, ये आपका निकल के आएगा -3 प्लस का 4 तो बचेगा आपके पास प्लस का 1 और 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/2। अब देखिए, अब सेकंड रो के सारे एलिमेंट हम लोग निकालेंगे। सेकंड रो के जब सारे एलिमेंट निकालेंगे तो बिल्कुल सेम जो प्रोसेसिंग हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट को निकालने में की है वही प्रोसेसिंग सेम हम किसे निकालने में करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स को निकालने में करेंगे। तो देखिए A21 1/2 माइनस 3 इंटू, अब I की जगह क्या लगाना है हमें 2 और J की जगह लगाना है 1 तो ये आ जाएगा आपका 1/2। अब देखिए -3 इंटू 2 तो -6 और प्लस का 1 तो बचेगा आपके पास माइनस का 5 और माइनस के 5 से जब मॉड को हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 5 तो ये आ गया आपका 5/2। फिर A22 बराबर, अब I की जगह 2 और J की जगह भी 2 लगा देंगे इसमें तो ये आएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस 2 माइनस का 4 और जब मॉड हटाएंगे तो प्लस का 4 तो 1/2 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 2। A23 जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 2 -3 इंटू 2 प्लस 3 तो -6 प्लस 6 बचेगा आपके पास माइनस का 3 और -3 जब मॉड हटेगा तो प्लस 3 होगा तो 3/2 1/2 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3/2। A24 जब निकालेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 4 तो ये आ जाएगा आपका 1/2 -6 प्लस 4 तो आपके पास बचेगा माइनस का 2 और जब -2 मॉड हटाएंगे तो प्लस 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट अब निकालते हैं थर्ड रो के एलिमेंट तो A31 तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 -9 प्लस 1 तो माइनस का 8 बचेगा तो 1/2 इंटू 8 इक्वल्स टू 4। A32 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 ये हो जाएगा आपका -9 और प्लस का 2 तो -9 प्लस का 2 तो आपके पास माइनस का 7 बचेगा, मॉड हटाओगे प्लस का 7 तो ये आ जाएगा आपका 7/2। A33 इक्वल्स टू A33 जब निकालोगे तो I की जगह 3 J की जगह 3 तो -3 इंटू 3 प्लस 3 3 तो का 9 9 में से 3 गया बचा 6 माइनस का मॉड हटाओगे तो 2 6 बराबर आ गया आपका 3। A34 बराबर आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 5/2। इस प्रकार से हमने तीनों रो के सारे एलिमेंट्स को निकाल लिया है। अब हम इस आप व्यू में लगाएंगे तो यहाँ समीकरण 1 डाल सकते हैं तो लिखेंगे तब समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये आ जाएगा आपका A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, A12 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2, A13 की 0, A14 की 1/2। सारी वैल्यू को हम लिख देंगे 1 1/2 1 1/2 0 1/2। सेकेंड रो की सारी वैल्यू ये रखी हुई है, निकालनी है हमने तो 5/2
सेकंड वैल्यू आई थी इसकी 2, थर्ड वैल्यू आई थी इसकी 3/2, फोर्थ वैल्यू आई थी इसकी 1। अब थर्ड रो की सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली हुई हैं, तो 4, 7/2, 3, 5/2। इस प्रकार देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का वो सॉल्व हो गया। आपको 3/4 की एक मैट्रिक्स पूछी थी, एक आप ही पूछा था, वो आपको प्राप्त हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट भी रफ कर देता हूं इसे, इसके बाद निकाल। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां भी हम लिख देंगे इक्वल्स टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब AIJ, यहाँ जो एलिमेंट्स आपको निकालने हैं AIJ इक्वल्स टू 2i माइनस जे से, 2i माइनस जे। अब देखिए बच्चों, उसमें जैसे हमने सॉल्यूशन प्राप्त किया सेम टू सेम उसी प्रकार से इस पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए A11 निकाल लेंगे सबसे पहले। A11 i की जगह 1 और j की जगह 1, तो ये आ गया आपका 1। A12 निकाल लेंगे, तो 2 × 1 माइनस 2, ये आपका आ गया 0। A13 निकालेंगे, ये आएगा 2 × 1 माइनस 3, तो ये आ गया आपका माइनस का 1। A14 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 1 माइनस 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 2। इसी प्रकार सेकंड रो के एलिमेंट्स निकालेंगे, तो A21 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका A21 बराबर 2i, मतलब 2 × 2 माइनस 1। ये देखिए A21, तो i की जगह 2, j की जगह 1, तो i की जगह 2 लगा दिया, j की जगह 1 लगा दिया। इसे सॉल्व किया तो 2 4, 4 में से गया तो 3। A22 ये आ जाएगा आपका 2 × 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 में से 2 गया तो बचा 2। A23 बराबर 2 × 2 माइनस 3, ये आ गया आपका 1। A24 इक्वल्स टू 2 × 2 माइनस 4, ये आ गया आपका 0। अब थर्ड रो के एलिमेंट्स को हम लोग निकालेंगे, तो A31 इक्वल्स टू 2 × 3 माइनस 1, ये आ गया आपका 6, 5, 6 में से जब बन जाएगा तो 5 बचेगा। A32 निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 2 × 3 + 2, 2 × 3 माइनस 2, ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब 4। A33 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 2 × 3 माइनस 3, ये आ जाएगा आपका 3। A34 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 × 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 6 में से 4 जाएगा बचा 2। इस प्रकार देखिए अब हम यहाँ से इन सब की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से A बराबर आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आई थी 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस 2। सेकेंड रो की वैल्यू आई थी आपकी 3 2 1 0।
थर्ड रो की वैल्यू आएंगी आपकी 5 4 3 2। इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे तब तक मैं रफ कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करो। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है 4 3x 5 4 3x 5 इक्वल्स टू है आपका y z 1 5 y z 1 5 y z 1 5। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ाया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता। तो वहां से हम लोगों ने सीखा था कि जो संगत अवयव होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो वो हमेशा इक्वल होते हैं। कब? जब दो अवयव समान हो। तो यहां जब हमें इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये दोनों अवयव आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। तो हम इनके संगत अवयवों को बराबर दिखा देंगे। इस प्रकार हमें x, y और z के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए अवयवों की तुलना करने पर, अब देखिए यहां से जो x है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इधर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1। अब देखिए इधर जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है y है। तो इधर देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपका 4 है, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। अब देखिए इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट z है, इधर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है, तो z की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई 2 x प्लस वाई 2 x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू दिया गया है आपको 6 2 5 8 6 2 5 8। अब देखिए जैसे हमने पिछले पार्ट में अवयवों की तुलना की, ऐसे ही इस पार्ट में भी हम लोग अवयवों की तुलना करेंगे। तो यहां लिखेंगे अवयवों की तुलना करने पर। अब देखिए अवयवों की जब हम तुलना करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया।
अब देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, इक्वेशन सेकंड हो गया। और 5 प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। अब जेड की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे तो 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आपकी हो गई 0। अब इसी प्रकार आगे इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो चाहे हम यहां से y की वैल्यू x के पदों में निकाल लें, या यहां से y की वैल्यू x के पदों में, या x की वैल्यू y के पदों में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स। देखिए समीकरण 1 से y इक्वल्स टू एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। उसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए समीकरण 2 में y का यह मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 में y का ये मान रखेंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू लगा देंगे 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। इसे सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसे जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप लोगों ने कक्षा 9th में 10th में सॉल्व करना सीखा ही होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो गुणांक होता है इसका गुणांक क्या है 1, तो 8 बन जा 8 अर्थात 8 एकम 8, 8 के खंड 6 के बराबर करना है तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 और 2 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 x माइनस 2। x माइनस 4 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया है x, यहाँ से बच गया माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब देखिए x की ये वैल्यू इसमें लगा देंगे हम, इसे चाहें तो समीकरण 3 दे जाएंगे। सभी x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में रख देंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। और यदि x का मान जब x बराबर 4, जब x बराबर 2 तब y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 4। तो ये आपके x, y और z की वैल्यू तीनों निकल आई हैं। अतः x बराबर 2 या 4, y बराबर भी 2 या 4, z बराबर आपका 0। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, हर बार वो थोड़ा सा लेवल आपको आगे लेके जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, बिल्कुल सेम ही सॉल्यूशन निकलेगा इसका भी, थर्ड पार्ट का भी। अब देखिए थर्ड पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल x
प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दे दिया गया है आपको 957। अब देखिए यहां सीधे सीधे यहां भी हमें अवयवों की तुलना करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका अवयवों की तुलना करने पर, जब अवयवों की हम लोग तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए अगर मैं थर्ड इक्वेशन से y प्लस जेड की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यही करेंगे। समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हम समीकरण 1 में रखेंगे y प्लस जेड का, तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ हम 7 रख देंगे बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर आ गया आपका 2। अब देखिए x की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए x का ये मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह लगाएंगे 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल्स टू आ गया आपका 3, तो z बराबर आ गया 3। z की वैल्यू 3 निकल आई, x की वैल्यू 2 निकल आई। इसको अब हम समीकरण 1 में लगा देंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, या ये z की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो लिख देंगे z का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम रख देते हैं इसका मतलब, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस जेड की वैल्यू 3 निकल के आई है बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर आ गया 4। इस प्रकार देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा सॉल्यूशन किया। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू, गुड बाय।